खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। आपकी कृपा से बाबा जी दूसरा बर्थडे हो गया है। बारे बारे कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खुश रहो। ये 5 हो गए हम। बाड़मेर राजस्थान से आए, आप जल्दी ही राजस्थानी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि बहुत बढ़िया। आपके डीएनए का ऊर्जा दिखाएं कैसा है। ऐसी ऊर्जा आपके डीएनए में, प्रचंड ऊर्जा है, ऐसे खिली हुई, खिला हुआ कमल। फोटो खींच रहा था वो, तुमने हटा लिया। तुमसे हटाए तो बोला हमने हटाओ, हटा। ऐसे हो गया आप हैं, देख के अच्छा लगा। खूब ध्यान साधना बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारे, बहुत अच्छा है। बाबा जी मेरी माला नहीं हो पाती है, 2 साल हो गए। ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ना। जाता नहीं अभी तो 2 साल हो गए, पूरा भी नहीं है पहला लेवल। अच्छा, अब देखो आँख बंद करके करिए, अब देखो कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, अब आप कर पाएंगे। बाबा जी एक आपकी विनती है, मेरी खांसी नहीं जाती है, 6-7 महीने तक बहुत आ रहे थे। खांसी, खांसी जरा खांसी है तो 3 बार देखें। कफ निकल जाएगा, कफ फंसा हुआ कफ निकल जाएगा, चिंता मत करो, निकल जाएगा। एक बाबा जी बस सांस ही बहुत सांस फूलती है अंदर से। असल में क्या ना, आपको लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में कैंसर की स्मृतियाँ थी। वो धीरे 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 करके सारे कष्ट रोग निकल के नष्ट होते रहते हैं आपके प्रार्थना और संकल्प से। इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम, सही जो संकल्प इसीलिए नहीं कर पाती थी, और इन लोगों की गंदगी बच्चों की आपसे निकलती थी, ये भी होता था। तो कई चीज़ अब तो खैर इनसे ही निकलती हैं, इनकी सारी सब चीज़ें तमाम रहती हैं, तमाम रोग भोग कटते रहते हैं, निकलते रहते हैं जीवन में, तभी तो साधना हो पाती है ठीक से। अच्छा है, लिखा रखा है कि क्या प्रॉब्लम थी। बच्चों की गंदगी सही से संकल्प नहीं कर पाते थे, लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी, तो स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई, लेकिन जो ये तो खांसेंगे तभी बाहर निकलेगा कोई कफ या कोई गंदगी, तभी बाहर निकलेगी, है ना। ऐसे एक बाबा जी हमारे जलन बहुत होती है गर्मी में, एक छोटी छोटी खांसी होती है और खजली होती है, बहुत चीटियों की तरह काटती रहती है। संकल्प कर लिया करो उसी समय। है बाबा संकल्प करती हूँ, पतला भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरा संकल्प बहुत होता है ना। पहले रोग जाएगा, पहले रोग जाएंगे, ऐसा नहीं बात है। पहले रोग जाएंगे, रोग के बाद फिर ये सब पतला दुबला होना है बात की बात है। पहले रोग काट काट के बाहर निकल, आपके लंग्स में छोटे छोटे छेद हुए हैं, घाव बने अंदर, अंदर घाव, वो सब धीरे धीरे धीरे। और आपकी ओवरी में भी आपके कैंसर था, उसमें भी कैंसर की स्मृतियाँ थी ओवरी में, इसी कारण से। अब आंखें बंद करें आप, तो हम सबको तोड़ दें आपसे, सभी तोड़ दें परिवार से इनको, ताकि दूसरों को कष्ट इनमें ना आने पाए। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार, क्योंकि आपकी ओवरी में भी कष्ट है ना, इसलिए। हथेली पकड़ो अपने हस्बैंड की, दोनों लोग आंखें बंद करो, विवाह का समय ध्यान करो। ओम प्रहार प्रवेश, सब बाहर निकाल दीजिए गंदगी। प्रहार, पुनः प्रवेश, बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय।
आँख खोल के बंधन खींच लो 3 बार। खोल दिया जाए विशुद्धि बैलेंस। आप जरा खांस के देखो एक बार, खांसो। आप ठीक है, बढ़िया है, खुश हो बेटा। एक बार और पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, स्त्री शरीर आगे रखा जाए। सूक्ष्म जो छाती स्तन गाय पे लगा दिया जाए दरबार से। शुद्ध इनका कफ पिघला दिया जाए और मेल्ट किया जाए ताकि आसानी से बाहर निकल सके, कम खांसी में निकल जाए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खुल ली, बंधन खींच दो, बढ़िया, खुश हो। एक आपके आगे और ये बोलो, मेरा घुटनों में और कमर में बहुत दर्द है। कुछ भी नहीं है, कुछ। आप दिन भर बैठो, आप पलथी लगा के उठ बैठ के देखो, बच्चों की तरह बन गए हो। दोनों लोग उठो बैठो, पति पत्नी एकदम बच्चों जैसे हो। आप खड़े हो, उठो बैठो, करिए, कोई कष्ट नहीं है। आप बैठ जाओ, बैठ के पलथी लगाओ, जमीन में बैठो, आप खूब पलथी लगाओ, खूब आराम से पलथी लगा के बैठो। ऐसे बैठ गई, अब खड़े हो, कोई कष्ट नहीं कहीं भी, एकदम बच्चों जैसे बन गई हो। ठीक है अब खूब खुश हो, प्रसन्न हो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बिल्कुल, अब सब अच्छा ही अच्छा है। बिल्कुल, अभी जो सम्मेलन है अगले महीने में अगले महीने में सम्मेलन है ना, हरिद्वार में, कनखल में। कनखल में है, कनखल मतलब भोलेनाथ की ससुराल। हाँ, जहाँ पर दक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित है। तो भोलेनाथ की ससुराल में हरिद्वार में, कनखल में इस बार सम्मेलन है और दीक्षा का कार्यक्रम इस बार वहीं होगा। 14, 15, 16 दिसंबर को कार्यक्रम है वहाँ। तो वहाँ पर श्री महानिर्वाणी जो अखाड़ा है, उनकी छावनी वहाँ पर कपिल वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। कपिल वाटिका उसमें है 14, 15, 16। तो विशेष कार्यक्रम भी होंगे, तमाम संत पधारेंगे उसमें। साथ साथ उसमें 100 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा, वो चाहे तंत्र लेवल के किसी भी लेवल में हो, तंत्र दीक्षा में, उनमें से ऐसे लोग चुने जाएंगे जो सीधे 10वें लेवल में जाएंगे, सीधे 10वें लेवल में जाएंगे। ऐसे 100 लोग चुने जाएंगे वहाँ। फिर उन 100 लोगों को फिर जो चुने जाएंगे उनके साथ विशेष कार्यक्रम हुआ करेंगे। फिर विशेष रूप से दरबार उन पर ध्यान देगा, उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। हाँ, क्योंकि 2025 आ रहा है, जो दरबार की तमाम घोषणाएं होनी हैं, तमाम चीज़ें प्रकाशित होनी है, तो वो उसके लिए आवश्यक है। तो इसीलिए व्यवस्था की गई है कि जो अच्छे साधक हैं उनमें 100 लोग हैं, उनमें चुने जाएं 100 लोग। ऐसा है, तो किसी भी लेवल से उठा के वो 100 डायरेक्ट 10वें में लाए जाएंगे। ऐसे होगा। बढ़िया है, बड़े रहो, लगे रहो, मस्त। बताओ। जन्म से जुकाम खांसी, जुकाम रुकता ही नहीं, बंद ही नहीं। सर्दियों में नवंबर से मार्च तक तो हमेशा बना रहता है और इसलिए काम करना बड़ा मुश्किल है। जब स्मृतियाँ रहती हैं, ऐसे ही काम करती हैं, दूसरे के कष्ट कटते हैं। जैसे धर्मपत्नी का लंग्स में प्रॉब्लम था, तो वो कफ के रूप में बाहर निकल रहा है, इनसे कफ नहीं निकल पाता, तो कफ आपसे। ऐसे स्मृतियाँ काम करती हैं कि वो भोग कटते रहें, दूसरे के सब निकलते रहें। अभी आप एक दिन संकल्प कर लोगे तो खत्म हो जाएगा जुकाम, हमेशा के लिए होगा ही नहीं जुकाम, है ना। तो अभी थोड़ा सा आवश्यक भी है, निकल जाए और 2-3 महीना और निकल जाए, तो जो ब्रेन में कुछ समस्या रहती थी यहाँ पे, वो पिघल बहुत रहती थी, तो वो उसी कारण से वो निकल रहा है, निकल जाए। अच्छा है,
अच्छा है वो। एक गुरुदेव ये इधर से ब्रेन कैसे रहता है, वही वही तो वो ध्यान साधना में थोड़ा होता है, हाँ, ऐसा लगता है। तो ऐसा रहता है, लेकिन वापस बन जाता है। किसी किसी कारण से होता है वो, थोड़ा आपका ब्रेन डेवलप किया जा रहा है दरबार के द्वारा, अच्छा किया जा रहा है। कुछ चीज़ें थी जो बैलेंस की जा रही हैं, अच्छी चीज़ें नहीं थी, सब अच्छा हो रहा है। खुश हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम, खुश रहो हीरो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहो, मस्त रहो, कुशल रहो, स्वस्थ रहो। बड़ी बड़ी है। तुम लोगों की बेटा इतनी बाबा के प्रति समर्पण है, माँ के प्रति, तो सब अच्छा ही अच्छा होना है। समर्पण से याद है, पूरा समर्पण नहीं होता है, अच्छी ज्यादा पूरा नहीं होता। हाँ, यही तो बचा रहता है, तभी तो अंदर प्यास रहती है। प्रभु ये बच्चा रहना वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। हाँ। आंखें अच्छा बंद करो। ओम। वो स्मृति उस शरीर निकाल के सेवकाओं खिला दिए जाए जो समर्पण में बाधा पैदा करते हैं। ओम शिव दे दिया जाए। प्रहार। पीछे के जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल के बराबर कर दिया। सक्रिय आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। बड़ी हुई काम मुक्ता काम वासना है, काम दो अपने में खींची समाहित करें और समाहित करें। शुद्धि भय नष्ट कर दिया जाए। चश्मा नहीं लगाएंगे तो आंखें और खराब हो जाएंगी, ये भय नष्ट किया जाए। प्राण शुद्धि विशुद्धि चक्र खोल दिया जाए, इसका जो बंधा हुआ। शिव झटके वाली स्मृति नष्ट की जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। चश्मा लगाते हो अभी? आंखें है ना अंदर से काली है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। आंख का नंबर और चश्मे का नंबर सब बदल गया है। जो चश्मा था ना, नहीं, तुम्हारा नंबर बदल चुका है, ठीक है ना। अभी जैसे तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, समझ में आ रहा है? चित्र समझ में आ रहा है? स्क्रीन पे सामने जो स्क्रीन है, उस पे चित्र समझ में आ रहा है मेरा? तो बिना चश्मे के देख रहे हो, तो फिर तो इसलिए नंबर बदल गया है, ठीक है। वहां नहीं चेक करना है, तुमको चेक करना है, तुमको स्वयं चेक करना है। अच्छा, हम बताते हैं, आंखें बंद करो, हम बताते क्लियर कैसे दिखेगा। ये जल हटा दिया जाए सूक्ष्म रूप से। प्रहार माँ शिव 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो 3 बार। चलो अब देखो, मोबाइल निकालो अपना, कुछ पढ़ो लिखो उसमें देखो। चलो कोई कागज में लिखा हुआ देखो। पढ़ो, आ रहा है पढ़ने में? सब पढ़ने में आ रहा है? अरे दूर देखो ना, जो नहीं दिखता देखो, करो, जो नहीं समझ आता था करो। अब सब साफ है। पहले जाला रहता था, आगे जाला जैसा महसूस होता था, अब कोई जाला है?
तो फिर देखो, मैं दिखाता हूँ क्या था। ऐसे देखो, ऐसे था। आंखों में इन्फेक्शन था, सूख रही, लेपन होता है। लेपन करो आंखों से पे और। प्रभु 2.5 साल तो हो गए अभी तक। ठीक है, और कर ले बेटा, ठीक है। क्या दिक्कत है, और कर ले 3-4 महीने। अच्छा ही है, अच्छा ही हुआ है, तेरे ट्यूमर खत्म हो गए ब्रेन के। ब्रेन से आपको बताते हैं, 14 लेवल आपने दिया था ना प्रभु। हाँ, जब अंदर से लगभग 3 बाल्टी पानी निकला था पेट से। सोचो। और दिमाग से ऐसा मतलब था कि मवा जैसा पीला सफेद बहुत निकला अंदर। बिल्कुल बेटा, अंदर सब ट्यूमर थे, गल गल के सब निकले बाहर, सारे ट्यूमर गल के बाहर निकले। नर्वस सिस्टम पर प्रकाश कर दीजिए। हाँ, तो प्रकाशित तो है ही। हो नहीं रहा, वो एक बूंद आई थी, चौथे लेवल पे पूरा खत्म कर दिया इतना। अब अंदर आता नहीं है तो क्या करूं? साधना से ही आएगी, ध्यान साधना से ही आएगा। प्रकाश नहीं है, वो आप वाला है ऐसा, सफेद वाली ऊर्जा, प्रकाश वाली नहीं है। अच्छा, चलो भी आएगी। आंखें बंद करो। ट्रेन में आप अच्छा चलो, हम आंखें बंद करो। अच्छा, तुम्हारी ये भी हसरत पूरी कर दी जाए। ओम सुश्रुत, सूक्ष्म में आंखें बाहर निकाल लीजिए। शिव, आंखें बाहर निकाल दी जाए, दूसरों नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। दरबार से नई आंखें लगाई, सूक्ष्म रूप से लगा दी जाए, नई आंखें सक्रिय कर दीजिए। शुद्धि, जो आंखें की रेटिना जो डैमेज हुई थी, पूरा नई कर दी जाए। सूक्ष्म ब्रेन की जो क्लॉटिंग का कालखंड नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस, मस्त सुश्रुत मस्तिष्क सर्जरी कर दें इसकी, जो आंखों से रिलेटेड कष्ट नष्ट कर दिए। इसकी सूक्ष्म दृष्टि खोल दी जाए, सूक्ष्म शरीर शिव जो बंद है खोल दी जाए। आंखें खोल दी जाए, सूक्ष्म शरीर शुद्धि। माँ रक्त में अस्थि जल मिला दीजिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ो, आंखों पे रखो, ऐसे 3 बार करो। सूक्ष्म से लेपन कर दिया जाए। जय मां। अब पापा को देखो, मम्मी को देखो, कैसे दिख रहे हैं? ठीक दिख रहे हैं। अब दूर का देखो, उधर देखो पीछे घूम के। अब रोशनी देखो, रोशनी देखो, रोशनी। अब कैसा लग रहा है देख के? अब अच्छा दिख रहा है। अब साफ दिख रहा है। एक प्रभु एक ऐसा अब आपकी आंखें देख रहा हो ना, तो एक ऐसा ब्लर सा आया, तो आपके आंखों के ऊपर वो देख नहीं पाती, किसी की आंखें में नहीं देख पाता, माँ की आंखें में नहीं देख पाता। चलो मेरी देखो। ऐसा दिख रहा है, ऐसे वाइट सा ऐसा ब्लर दिख रहा है। पापा मम्मी की आंखें देखो, इनकी तरफ देखिए। मम्मी की देखो, दिख रही। चलो हमारी भी दिखने लग जाएगी, मम्मी पापा और सबकी तो दिखाई देगी आंख।
हमारी कुछ दिन बाद दिखने लगेगी। प्रभु एक और समस्या है। विशुद्धि चक्र को, इसका विशुद्धि चक्र खोल दिया जाए। शिव ओम बैलेंस क्लॉट हटा दिया जाए, अंदर करने वाला। बैलेंस शुद्धि आ गया चक्र, इसका खोल के रखा जाए। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब तुम हमें इन दोनों आंखों से देखने की कोशिश करो। कुछ दिख रहा है साफ? अब जैसे आंखें आपकी मतलब जो मुझ में है वही आपको अच्छा है। अब देखो मम्मी पापा की आंखें और सबकी आंखें आप देख पाओगे साफ साफ। पहले नहीं देख पाते थे, अब देखिए। अब दिखे नहीं साफ? दिख रही है? बढ़िया है। एक प्रभु और है। हाँ बोल। बचपन से हैंडराइटिंग मेरी है ना पहली क्लास के बच्चे से भी गंदी है। तो तुम पहली क्लास के तो थे ही अभी तक। अब इसको कागज कलम दो जरा, लिखाओ इससे। क्योंकि आंखों को सपोर्ट नहीं मिलता था ना, अब लिख पाओगे अच्छे से। बैठ के लिखो। अब बहुत अच्छा लिख पाओगे। और अच्छी कर दीजिए राइटिंग। बैलेंस। अब देखें क्या लिखा, काफ़ी है। देखें, अब देखें राइटिंग कैसी है। दिखाई जाए जरा कैमरे में हमको राइटिंग। यार कितनी अच्छी राइटिंग लिखी तुमने। अब दिखाओ जरा कैमरे में, हटा के उंगली भाई, जरा हम भी देख लें यार। इतना जल्दी काहे को है? कितना अच्छी राइटिंग हो गई। अब शिवराज रमन, विष्णु राम रमन, क्या सुंदर नाम लिख दिया। ठीक, अब अपनी राइटिंग देखो कैसी लग रही है। अब कैसी है? अब अच्छी है। अब तो नहीं लग रही कक्षा एक वाली राइटिंग। पहले कक्षा एक वाले तुम थे, तुम्हें कुछ मस्तिष्क की समस्या थी बेटा, जो दरबार ने धीरे 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 अच्छी की है। आपको ऑटिज्म भी था, सेरेब्रल पाल्सी भी थी। हाँ, सब कुछ था बेटा। आप अच्छे हुए हो, है ना। वो सब गई गंदगी, ध्यान साधना से और अच्छे हुए हो अपने। अभी वही तो हम लोग देखा करते थे कि बच्चा कितना साधना कर रहा है, कितना साधना कर रहा है, कितनी साधना कर रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा देखो, अब कोई काम है अंदर, देखो। अब एकदम काम नष्ट कर देंगे तो फिर तो आगे वंश भी चलाना है। वो बाबा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ओम अच्छा चलो, चाके बंद करो। ओम विवाह तक के लिए स्तंभित कर दिया। शिव सभी भ्रम नष्ट किए जाए, काम वासनाएं सब स्तंभित पूरी तरह से, न सूक्ष्म से न दोनों दृष्टि से। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रख लो, आंखों पे रखो। आप सोच के देखो, कुछ भी खराब से खराब, गंदा से गंदा, कामुकता, कुछ भी देखने की कोशिश करो। कुछ आ रहा भाव? अब कोई भाव नहीं।
रुका रहेगा विवाह तक। प्रभु अंदर वो बुढ़ापे वाला वो थे। अब नहीं है ना, चेक करो ना, खत्म हो गया सब। चल के आओ जरा, चल के आओ। तू तो दरबार का बहुत प्यारा बच्चा है। उठ बैठ के चेक करो, बैठो। अब कैसे लग रहा है, बूढ़ा है कि जवान है तू? जवान खूब खुश रहो, मस्त रहो, साथ मुझे सत्य न्याय और धर्म करने का चलने बुराई को एकदम चलने पर राह दिखाए। आपको ऐसे माता पिता मिले जो आपकी इस राह में चलने में सहयोगी है ना, इसलिए आस वाले परेशान बहुत करते हैं मुझको। वो परेशान नहीं करते, वो परेशान हैं। तो ठीक है ना, गर्म हवा के पास जाओगे तो गर्म लगेगी, ठंडी के पास जाओ ठंडी लगेगी। अपने को जाने ही नहीं खराब लोगों के पास। चारों तरफ वही है, तभी तो अपने में रहना है। उसमें जाना कोई बात नहीं, वो आपको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, अच्छा रहने की, अच्छा बनने की, है। खूब खुश प्रसन्न लगे रहो साधना में, मस्त। माउन कर लेना, अभी जो 3 लोग नहीं रखे तो उनको रख के कर देना। जो वही तो, जो 3 लोग रखे थे पहले महा, तो कर लो। बाकी लोग 2 ले लो, पर्ची 2 ले लो, 2 ले लो, 3-3 बना के कर लो ग्रुप। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया of दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।